नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो समय आ गया। समय क्या आ गया कि बिहार एसएससी जो सीजीएल है उसका वैकेंसी आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस वैकेंसी में जैसे क्या है कि थोड़ा सा सीट कम है, निराश नहीं होना है। लेकिन मतलब सोर्स से ये पता चला है कि सीट और बढ़ने की संभावना है। साथ साथ इसके साथ एक और चीज़ का विज्ञापन निकला है। क्या निकला है? जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा है और साथ साथ एक बीएसएससी में ऑफिस अटेंडेंट का भी लगभग 3500 पोस्ट आया है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करते हैं जो स्नातक स्तरीय जो सीजीएल 4 है उसको थोड़ा हम समझते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18/8/2025 से 19/9/2025 तक होने वाला है। और इसमें किन किन सीटों को रखा गया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो आपका जो सीट आया है ना, वैकेंसी जो आई है वो सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को इंतजार होता है कि ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो होते हैं, वेतन लेवल इनका 7 पे ग्रेड 7 के होते हैं ये। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा इसी में आपका वैकेंसी है। जनरली जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और उसके बाद ये भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है योजना सहायक है ना, योजना सहायक जो है ये भी वेतन लेवल 7 का ही है और इसके लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद आपका जो अगला पोस्ट है ये देखिए, कनीय सांख्यिकी सहायक जो है ना, ये भी लेवल 7 का है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्या है, क्राइटेरिया ये है कि सभी लोग इसको नहीं भर सकते हैं। यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा कॉमर्स अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। उसके बाद देखते हैं, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में थोड़ा वैकेंसी कम है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये पे लेवल 6 का है। इसके लिए क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ साथ पीजीडीसीए यानी जो बीसीए या बीएससी टाइप का जो कोर्स होता है वो चाहिए। यानी जो बीटेक वाले हैं वो भी भर सकते हैं, जो बीसीए वाले हैं वो भी भर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की ओर। देखिए अगला जो यहाँ पे है अंकेक्षक जो है, ये आपका निदेशालय वित्त विभाग का है। ये आपका पे लेवल 7 का है। ये भी, इसके लिए भी क्राइटेरिया यही है कि कॉमर्स, उसके बाद अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपका पोस्ट और ये जो पोस्ट है ये दोनों आपका थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है। उसके लिए जो मतलब इकोनॉमिक्स से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, एस्थेटिक्स से हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका नीचे का जो पोस्ट आया है ये वेतन लेवल ये भी 5 का है, 5 का है। और इसमें भी वही चीज़ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, यानी कॉमर्स वाले के लिए। तो 3 पोस्ट इसमें से कॉमर्स वाले के लिए है। अब जो सबसे ज़्यादा जो सीट है उसको देखते हैं। ये देखिए, सीट तो कम से कम होना चाहिए था, तो 3000 से कम नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है कि सीट बढ़ने के संभावना है क्योंकि इस बार इलेक्शन है। देखिए आपका यहाँ पे सीट देखिए, ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो सीट है ये अनारक्षित के लिए 572 है, जिसमें 200 महिला के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 102, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101, पिछड़ा वर्ग के लिए 154
और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस लगाते हैं उनके लिए 106 है। कुल मिलाकर आपका 1064 सीट है ना। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 62 सीट है। तो मूल रूप से अगर आपका जो टारगेट होगा यही पोस्ट के लिए होता है, आपका जो लेवल 7 का बहुत अच्छा नौकरी है, तो इसमें कम से कम सीट बढ़ के मतलब 2500 से 3000 के बीच होना चाहिए। अभी देखिए, अभी तो नोटिफिकेशन आया है, जस्ट फॉर्म भरना शुरू होने वाला है 18 तारीख से, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें सीट बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद देखिए आपका जो योजना सहायक का है, योजना सहायक ये भी साधारण ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो सीट है आपका अनारक्षित के लिए 75 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9, यानी कुल मिलाकर 88 सीट है और 2 स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल में कंपटीशन होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट अलग से नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका जो ये कनीय सांख्यिकी सहायक है, इसमें 5 सीट है, लेकिन आपको पता होगा कि ये जो है स्पेशल मतलब जो मैथ वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं और एस्थेटिक्स वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सीट तो सिर्फ 5 है, कुछ नहीं है, जनरल के लिए कुछ है ही नहीं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और बाद बाकी 2 सीट अत्यंत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 2 जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए। तो जनरल के लिए है तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी कुछ नहीं है, पूरा नील है, 1 सीट है, यहाँ भी कुछ नहीं है ना। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, यानी अंकेक्षक जो है, यहाँ पे देखिए अंकेक्षक जो है, अंकेक्षक के लिए सीट जो है वो क्या है, 30 आपका जनरल है आपका। उसके बाद 32 जो है, ये 32 आपका एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 15 है और 13 जो आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। और 2 सीट जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। कुल मिलाकर 125 सीट यहाँ पे है। और अंकेक्षक सहयोग समितियाँ है ना, यहाँ पे सीट है, तो यहाँ पे सीट है आपका अच्छा खासा सीट है, 198 सीट है। तो मैथ वाले जो है ना, मैथ, कॉमर्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स वाले, उनके लिए कुछ सीट है। और उम्मीद रखिए कि जो सचिवालय सहायक का जो है यानी प्रशाखा पदाधिकारी का जो सीट है, इसमें आपके सीट बढ़ने के चांसेस हैं। अभी से आप तैयारी कीजिए, कंपटीशन तो थोड़ा हार्ड होगा। यहाँ पे हार्ड होने का कारण यही है कि बहुत कम सीट है। यहाँ पे सीट कम से कम होना चाहिए था 2500 से 3000 के आसपास, ठीक है। अब देखिए इनका जो क्राइटेरिया दिया गया है, एज क्राइटेरिया, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ 1/8/2025 के आधार से वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 18 वर्ष के आयु को पूरा कर लिया हो, है ना, ये देखिए न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष है ना। 1/8/2025 को ये आयु कितने, तो 21 वर्ष पूरा कर लिए हो। देखिए जो अनारक्षित के लिए जो मैक्सिमम आयु है 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है। उसके बाद जो हैंडीकेप हैं उनके लिए 10 वर्ष की आयु का छूट है। अब देखिए इसमें और कुछ विशेष नहीं है। आपका 18 तारीख से ये फॉर्म जो है ना भरा जाना शुरू होगा, तो तब तक के लिए देखिए, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, सिलेबस देखिए आपका, ये सिलेबस जो है ना ये आपके मन लाइक सिलेबस है। समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता और जांच। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं आपके मानसिक क्षमता जांच के, ये 50 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन में और 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका समान अध्ययन से भी 50 और समान विज्ञान एवं गणित से भी 50, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं।
तो आपको बेसिक जो है ना, आपको रीजनिंग, मैथ और जीएस पर फोकस करना है, करेंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। ये था आपका सिलेबस। और बाद बाकी जो यहाँ पे दिखा हुआ भी है, समान अध्ययन खंड, गणित खंड और समान विज्ञान खंड, है ना। उसके बाद ये आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया है, क्या क्या है। चलिए, ये आपका देखिए, ये जो देता है क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब फीस जो है आपका, परीक्षा शुल्क जो है वो 540 रुपया, 540 रुपया आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है। बाद बाकी जो कोटिवार लोग हैं उनके लिए फीस जो है वो कमते चला जाता है। आरक्षण का वही जो है मूल रूप से यह बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए है। आरक्षण क्राइटेरिया में जो स्थायी रूप से बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। बाद बाकी वही चीज़ है जो आपका पुराना चीज़ है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो आपका आरक्षण मिलता है वही है। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा कि यह देखिए, आपका ऑनलाइन जो आवेदन है वो 18 तारीख से शुरू होगा, और यह जो अंतिम तिथि है इसका 17/9 को है ना। देखिए, थोड़ा मैं ये बताऊंगा कि भले ही मेरा पिछला बार नहीं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था बीएसएससी सीजीएल में, लेकिन मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मैं रुक गया। मतलब इतना अच्छा मार्क्स के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो चलिए, आप अभी से ही मन लगा के पढ़िए, मन लगा के क्या, दिन रात एक करके पढ़िए, और मैं समझता हूँ बीएसएससी सीजीएल में आपका एक सीट पक्का हो। धन्यवाद।